नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण को सभी पुराणों में महापुराण की उपाधि दी गई है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की होने वाली गति के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बात भी बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात कौन कौन से कर्म करने से किस किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अभी तक आप लोगों को हमने गरुड़ पुराण से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा अलग और खास होने वाला है। आज से पहले आपने ऐसी जानकारी किसी भी YouTube चैनल में नहीं सुनी होगी। अभी तक हमने आपको बताया है कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के साथ क्या क्या होता है, कितने प्रकार के नरक पाए जाते हैं, वहां पर जीवात्मा को किस प्रकार से सजाएं भोगनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे वह कौन सी जीवात्मा होती है जो मृत्यु के पश्चात यम के दूत बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह कौन से लोग होते हैं जो मरने के पश्चात यम के दूत बनते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मृत्यु के पश्चात हर एक जीवात्मा को वैतरणी नदी को पार करके यमराज के दरबार में जाना होता है। उसके पश्चात उसके कर्मों के आधार पर उसे नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके घर वाले उसके लिए पिंडदान करते हैं। उस प्रेत आत्मा को सभी प्रकार के दुखों से बचाने के लिए उसके घर वाले कई प्रकार के दान पुण्य का कार्य करते हैं। नरक में मिलने वाली यातनाओं से वह बच जाए, इसके लिए उसके परिवार वाले 13 दिनों तक उसका पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के आधार पर देखा जाए तो अगर उदारता पूर्वक किसी गरीब व्यक्ति को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके परिवार वाले वस्त्र का दान करते हैं तो ऐसे में प्रेत आत्मा को महाक्रोधी, काले और पीले वर्ण वाले बहुत ही ज्यादा भयंकर यमदूत कष्ट नहीं पहुंचाते। दोस्तों, नरक में यम जूतों के द्वारा पापी आत्मा को अस्त्र शस्त्र से बेधा जाता है। अस्त्र शस्त्र से उसके शरीर में इतने छेद किए जाते हैं कि उसकी रूह कांप जाती है। अगर उसके परिवार वाले मुद्रिका का दान करते हैं तो इससे नरक रूप में मिलने वाले इस प्रकार की सजा से उसे राहत मिलती है और खतरनाक यम के दूत उसे भयभीत नहीं करते। दोस्तों, प्रेत आत्मा जब धरती लोक से नरक लोक की ओर सफर करने लगती है यमदूतों के साथ, तब बहुत ही ज्यादा भूख और प्यास लगती है। वह भूख और प्यास से व्याकुल होने लगती है। अगर उसके घर वाले उसके परिवार वाले मृत्यु के पश्चात उसके नाम से भैंस के दूध का दान करते हैं तो इससे उसकी भूख और प्यास मिटती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि अलग अलग प्रकार का दान करने से प्रेत आत्मा को उसके पास कर्मों से थोड़ा थोड़ा राहत मिलने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति महापापी होता है, उस प्राणी इतने ज्यादा पाप हो गए होते हैं कि वह अपना पाप भोग नहीं पाता और उसके घर वाले भी मृत्यु के पश्चात दान पुण्य नहीं करते, उसके नाम से पिंडदान नहीं करते, तो इस प्रकार की आत्माएं नरक लोक में कई करोड़ों वर्ष दुख भोगने के पश्चात यम के दूत बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो लगातार पाप कर्मों में लिप्त रहती है और मृत्यु के पश्चात उनके घर वाले उसका दान नहीं करते, मृतक के नाम से कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसी आत्माओं को नरक लोक में कई वर्षों तक कठिन यातनाओं से गुजरना पड़ता है। उसके पश्चात जब उनका पाप खत्म नहीं होता तो उस प्रकार की आत्माओं को यमराज अपने दरबार में दूत के रूप में रख लेता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यमदूत बनने के पश्चात वह सुखी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
दोस्तों, नरक में महापाप की वजह से कई सालों तक यातनाएं झेलने के पश्चात वह प्राणी यम का दूत बन जाता है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं की जाती, बल्कि उसे उतनी ही पीड़ा वहां पर झेलनी पड़ती है जितनी एक जीवात्मा को झेलनी पड़ती है। यानी कि जब धरती लोक में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत आती है और उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं। नरक की ओर जाते हुए यमराज के दूत और वह जीवात्मा दोनों को ही उतनी पीड़ा होती है, किसी में कोई अंतर नहीं होता। यह अपनी पीड़ा इस जीवात्मा को होती है, उतनी ही पीड़ा यम के दूतों को भी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।